संचालन महोदय का अच्छा संचालन करने के लिए और सबसे विशेष आभार तो मातृशक्ति का हमारे शासक ने बताया कि सुबह 11 बजे माता यहाँ आकर जब बैठ गई तो सुबह 10-11 बजे से लगातार इंतजार हो रहा। तो मैं यही दूर से आपके चरणों को छूकर नमन वंदन करता हूँ कि आपने इतनी शक्ति से अपने बच्चे के लिए इतना इंतजार किया। आपका आभार मेरे साथियों का भी जो इतनी बड़ी ताकत में इकट्ठा हुए। सम्मानित साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वो महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा उनके साथियों ने एक पुस्तक को आपके हवाले कर दिया था और ये कह दिया था कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी का विरोध करते हैं, हम किसी भी प्रकार की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही आज महत्वपूर्ण दिन है। उसी महत्वपूर्ण दिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया। हालांकि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर आज भी कुछ ऐसे बकवास करने वाले लोग पैदा हो गए हैं जो उस पुस्तक का पालन करना आज भी चाहते हैं और लगातार बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। इस देश के अंदर अगर व्यवस्था परिवर्तन की बात कोई करता है तो उसको इस देश में मूर्ख बताया जाता है, मूर्ख। और इस देश में आडंबर के ढंग की बात कोई करता है तो उसे इस देश में सम्मान दिया जाता है। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले भगवत समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूँ। मैं सभी तमाम साथियों को नमन वंदन करता हूँ जिन्होंने यहाँ अपने एक अधिकार बचाने के लिए SC/ST आंदोलन को अपने खून से सींचने का काम किया। मैं तमाम साथियों को नमन वंदन करता हूँ जिन्होंने यहाँ आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे करके इस प्रदेश और देश को जीवंत रखने का काम किया। तमाम साथियों को नमन वंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, अभी एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हो रहा था। वहां मनु की कुछ औलादें ये कह रही थी कि चाहे तो पैसा देकर गौर से सुनिएगा बहुजन समाज के लोगों, यहाँ बैठे वो लोग, यहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, वो लोग समाज जातियों के, पिछड़ी जातियों के, तमाम जातियों के लोग हैं। वो अधिकारी कर्मचारी भी मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि अभी एक क्षेत्र में कुछ लोगों ने मीटिंग की और कहा कि हमें अपना राज स्थापित करना है, चाहे पैसे देकर करना पड़े और चाहे खून बहाकर अपना राज स्थापित करना पड़े। यहाँ के समाजवादी लोगों ने बात कही। मैं उनको कह दूं कि पैसे छोड़ो, खून छोड़ो, तुम्हारे बाप यहाँ जिंदा है। जब तक अम्बेडकरवादी व्यवस्था के लोग यहाँ है तो तुम्हारी औकात नहीं कि तुम यहाँ मनु के आधार पर राज स्थापित करके दिखा दो। बिल्कुल तुम्हारी औकात नहीं है। मुझे कहते हुए भी गर्व होता है कि एक समय पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामूहिक तौर पर दिखाना ही स्मृति है, लाइव दिखाना। लाओ मुझे दे दो, एक समय पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामूहिक तौर पर इस देश के विधान को आग लगाई थी। वो विधान जो मनु ने बनाया था और उस विधान को आग लगा करके ये बता था कि हम गुलाम नहीं है। आज मैं भीम आर्मी का ऐसा कार्यकर्ता उस विधान को फिर से आग लगाता हूँ और ये कहता हूँ कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं मानेंगे, किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें गुलामी की ओर लेकर जाती हो। इस मनुष्य नाम की विचार को मैं लगाता हूँ। सम्मानित साथियों, ये तो मेरा आक्रोश था जो आपने देखा। अब वो बात जो हकीकत में होनी चाहिए, वो बात जो बात भारत के प्रत्येक नागरिक को समझनी चाहिए, वो बात जो इस देश की महिलाओं को, पुरुषों को, दलितों को, पिछड़ों को समझनी चाहिए। मैं आपको याद कराऊंगा 26 जनवरी 1950 का दिन, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आप सबके हाथ में कलम सौंप कर चले गए, आप सबके तन पर अच्छे कपड़े डालकर चले गए, आप सबके घरों में आजादी देकर चले गए, इन महिलाओं को इनका अधिकार देकर चले गए। 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान लागू कराया
और संविधान लागू कराने के बाद एक व्यवस्था दी थी, जिस व्यवस्था के अंदर आपके हक अधिकार निहित कर दिए। तो ये कहा था कि अपनी संख्या बल के आधार पर इकट्ठे होना, अगर मजदूर किसान ज्यादा तो इकट्ठे होकर के मजदूर किसानों का राज स्थापित करना, अगर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक यहाँ जाते हैं तो इकट्ठे होकर के इस देश पर अपना राज स्थापित करना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। दूसरे लोगों ने फिर अपना राज स्थापित किया और अपने अनुसार संविधान को तोड़ मरोड़ करके फिर से विधान को बदलने का काम किया, फिर से विधान को बदलने का काम किया। हम सोते रहे, हमने समझा नहीं, आज समझने का समय आ गया। अगर आप ये सोचते हो कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, सिर्फ सोच, ये बात आपकी सोच में रह जाएगी। यहाँ तो खड़े पुलिस के कर्मचारी हैं, यहाँ तो खड़े दुकानों पर लोग मुझे सुन रहे हैं, यहाँ तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लोग अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में भारत में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की शिक्षा नीति ऐसी हो गई है कि अगर आपका बच्चा किसी मंत्री के बच्चे के साथ पढ़ा भी गया तो वहां पर एकदम से जाति का, धर्म और पैसे का फैक्टर बीच में आ जाए। क्या आप नहीं चाहते देश में जैसी शिक्षा हो जाए? आपका बच्चा, विधायक का बच्चा, डीएम का बच्चा, एसपी का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़ जाए, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़ जाए। क्या आप ये नहीं चाहते? ये अगर चाहते हो, ये अगर चाहते हो तो उसको एक ही चीज कर सकते हैं, इस देश का संविधान, और संविधान में लिखित लोकतंत्र का अधिकार, और उस लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत इस काम को कर सकते हैं, वरना दूसरी कोई ताकत नहीं वो इस काम को कर। आपने देखा होगा कि जब बुखार का सीजन चलता है तो बुखार जब होता है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, 50,000 रुपये में आपके बच्चे का इलाज होता है। आप ब्याज पर लो, जेवर बेचो, जमीन बेचो, उस 50,000 रुपये में आपके बच्चे का इलाज किया जाए। लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि एक जैसे हॉस्पिटल हो जाए कि अगर बुखार हो जाए तो एक खाट पर डीएम पड़ा हुआ इलाज करवा रहा हो, एक पलंग पर मजदूर इलाज करा रहा हो, एक पलंग पर किसान इलाज करा रहा हो? ये आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपके तेल, आपके घर में जो हांडी है जिसमें तेल डल रहा है, जिसकी कीमत आज 150 से 200 रुपए किलो है, उसकी कीमत आधी हो जाए? आप नहीं चाहते कि आपके घर में सुख सुविधाएं पैदा हो? आप नहीं चाहते किसान का गन्ना, अनाज, चना अच्छी कीमत पर बिके? आप नहीं चाहते कि आपके क्षेत्र में पैदा होने वाला कोयला, आपके क्षेत्र में पैदा होने वाला खनिज, आपके क्षेत्र में पैदा होने वाला रेत, आपके क्षेत्र में निकलने वाला पत्थर वो आपके क्षेत्र में लग जाए? आप नहीं चाहते। और अगर नहीं चाहते तो मनु की औलादों को राज देकर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बलात्कार, हत्या लगातार चलते रहेंगे। और अगर चाहते हो कि व्यवस्था बदले तो अपने वोट का सही प्रयोग करना सीख लो। इस वोट को नीले झंडे के नीचे ले आओ, इस वोट को बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को देना शुरू कर दो। ये भी देखना पड़ेगा कौन बाबा साहब अम्बेडकर का असली अनुयायी है। मैं गर्व से कहता हूँ, जब मैं भाई चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता हूँ, मैं गर्व से नाम लेता हूँ कि मेरा नेता गोली खा करके भी, मेरा नेता जेल जा करके भी, मेरा नेता अपनी हड्डियां दुआ करके भी डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर खड़ा है। हर गरीब, गुरबे, शोषित, वंचित की आवाज को संसद में उठा देने का काम करता है। मैं गर्व से नाम लेता हूँ। ऐसे ही नेता पैदा होने की आवश्यकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा नेता पैदा हो तो अपने अंदर सुधार करो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, अपनी व्यवस्था को बदलने का काम करो। अपने घर में रखी हुई टूटी चारपाई को देखो, अपने कच्ची छत को देखो, उन कच्चे छपरे ऊपर को देखो जो आपके घरों पर डले हुए हैं। ये तो सोचो क्या इसको बदलना है, ये छप्पर पक्के मकान को परिवर्तित करना है, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं अच्छी शिक्षा देनी है, तो अपने वोट का सही प्रयोग करना सीख लो मेरे साथियों। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू कराया तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के साथ के नेता उन्होंने एक बात और कही, इस बात को गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा था डॉक्टर अम्बेडकर अपने लोगों को अधिकार देते चले हो, लेकिन इनमें बुद्धि कहाँ से लाओगे, इनमें का परिवर्तन कहाँ से लाओगे? हम इनको डराएंगे, धमकाएंगे, ना काम चला तो खरीदेंगे, राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने डराया, धमका, कुछ लोग डर गए, कुछ धमक गए, जो डरे नहीं उनको खरीदा गया। उन्होंने इस देश में राजा अपना बना दिया, और राजा अपना बना करके बलात्कारियों को सजा होनी चाहिए तो बलात्कारियों की मानते हुए राजा अपना बना करके यहाँ नए आतंकवादी पैदा कर दिए। तो इस देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, नए आतंकवादी पैदा करते, उसका जवाब कौन देगा? आज कोई सुनने वाला नहीं है।
आज कोई समझने वाला नहीं है। अगर आज आपकी बात को सुन सकता है, आपकी बात को समझ सकता है, तो वो सिर्फ आपका वोट का अधिकार है। इस वोट के अधिकार को बोलने वाले लोगों को दोगे। इस वोट के अधिकार को अगर आप दावा करके से लोगों को दोगे, तो आपकी बात विधानसभा में बड़ी मजबूती से उठा दी जाएगी। और इस वोट का अधिकार उन लोगों को दोगे जिनकी बात भाई दामोदर यादव कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि दामोदर भाई वो लोग ना तो आवाज उठाएंगे, ना ही कभी उस जगह से उठ पाएंगे, वो वहीं के वहीं दफन रह जाएंगे। तो ये अब आपको सोचना है। मैं व्यापारियों से भी कहता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे कि सरकार जब से आई है, आखिर आपको क्या लाभ मिला? आपके व्यापार में कितनी वृद्धि हुई? और तो जब विदेश से व्यापार होने वाला था, उस तक पर रोक लगाई गई। आपके जीएसटी के नाम पर न्यायालय कितने टैक्स लगाए गए? क्या है कि आप सिर्फ क्या इस चक्कर में वर्णन कराएंगे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित कर देगी? मैं चैलेंज से कहता हूँ जितनी क्षमता हो भारतीय जनता पार्टी में, वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करके दिखाए। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 इसकी इजाजत नहीं देता, संविधान का आर्टिकल 26 इसकी इजाजत नहीं देता, संविधान का आर्टिकल 28 29 इसकी इजाजत नहीं देता, तो ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अगर कोई मुस्लिम बन जाए, देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, तो नहीं बन सकता। संविधान का ये सारे आर्टिकल की इजाजत नहीं देते। और मैं ये बात भी चिल्ला कर कहता हूँ, जो लोग इस देश को धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, असलियत में इस देश में सबसे बड़े देशद्रोही है तो केंद्र शासित जैसे लोग इस देश में देशद्रोही हैं। बिल्कुल ऐसा देशद्रोही। अभी वर्मा जी की बात वैसे हमारे सीनियर साथियों ने कही, लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूँ कि अगर आपका एक बच्चा पढ़ लिख कर मुश्किल से कोई अधिकारी बन गया और उसने ये बताया कि भारत की जाति व्यवस्था खत्म कैसे हो, उसने ये कह दिया कि आपस में शादी विवाह होंगे तो हो सकता है कि जाति व्यवस्था खत्म और देश की तरक्की हो जाए, तो क्या कुछ गलत कर? और अगर गलत नहीं कहा तो आप मेरे कितने लोग हैं जो उसका साथ देने के लिए खड़े हुए हैं? आप मेरे कितने लोग हैं जो ये कहने के लिए खड़े हुए नहीं हम आपके साथ हैं वर्मा जी, गोली भी खानी पड़ी तो गोली खाने के लिए तैयार। यही काम करना है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत शिरोकी है। अपनी संख्या बल दिखाओ और सरकार को नतमस्तक करके घुटने पे ला दो। वो कौन सा जिला है जहाँ पर उन्होंने खून से होनी चाहिए बात कही? कौन सा जिला है? हरदा। हरदा में कुछ लोगों ने ये कहा कि वो खून बहा करके अपना राज स्थापित करेंगे। अगला भीम आर्मी का पड़ाव हरदा है। मेरे सारे नेता तैयारी कर लेगा, पड़ाव हरदा में जाकर उनको बताएंगे। उनको उनकी औकात बताने का बात बताएंगे। उनको ये भी समझाएंगे कि यार तलवार से नहीं वोट से आएगा, और अब मेरे लोग जाग चुके हैं। तुम खून छोड़ो, तुम्हें पानी बहाने लायक नहीं छोड़ेंगे। खून तो बहुत दूर की बात है, उनको बताएं। मेरे साथियों, सुधरने का समय है, जानने का समय है, पढ़ने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। अगर आज हम चूक गए तो मुझे नहीं